और इस वक्त की बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। शुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया गया। विधायक दल की बैठक में निर्विरोध फैसला लिया गया शुवेंदु अधिकारी के नाम को लेकर के। और गृह मंत्री अमित शाह जो पर्यवेक्षक बन के गए, उन्होंने कहा कि इस बैठक में सिर्फ एक नाम सामने आया शुवेंदु अधिकारी का, और उसके अलावा दूसरी बार जब दूसरे नाम पर विचार करने के लिए कहा गया तो किसी विधायक ने किसी दूसरे नाम का जिक्र तक नहीं किया। यानी सर्वसम्मति से निर्विरोध विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री चुना गया और यह तय हो गया कि शुवेंदु अधिकारी कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कलकत्ता में विधायक दल की बैठक हुई, वहीं नेता चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के सीएम मोहन मांझी की मौजूदगी में उनके नाम का ऐलान किया गया। और अब कल राज तिलक होगा। उसके पहले पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बड़ी तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स तैयार किए जा रहे हैं। वहां के ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है, जो कि इस ऐतिहासिक पल का साक्ष्य बने कि बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री। शुवेंदु अधिकारी के नाम को लेकर के हालांकि ज्यादातर लोगों का एक ही मत था कि पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी से राह अलग करके नंदीग्राम में उनके सामने चुनाव लड़ना और लगभग 1650 वोट से ममता बनर्जी को हराना। जबकि कहा जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बेहद विश्वस्त सिपह सालारों में से एक हुआ करते थे, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे मजबूत झंडा भी शुवेंदु अधिकारी ने बुलंद किया। भारतीय जनता पार्टी में 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले शामिल हुए। 2021 में जो पार्टी का प्रदर्शन रहा और अब 2026 में जो पार्टी का प्रदर्शन रहा, उसका एक बड़ा श्रेय जा रहा है शुवेंदु अधिकारी को। मैं श्री शुवेंदु अधिकारी जी को विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। और इसी के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर पहले कमलधारी मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ही होंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लग गई है। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने शुवेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर विधायकों ने आम सहमति से मुहर लगा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के सीएम मोहन मांझी की मौजूदगी में उनके नाम का ऐलान किया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुवेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। कल से बंगाल में अधिकारी राज का आगाज हो जाएगा, लेकिन शुवेंदु अधिकारी के लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि शुवेंदु ने यहाँ पहुँचने के लिए टीएमसी छोड़ने का जोखिम लिया, बीजेपी कल्चर को आत्मसात किया, जुझारू नेता की पहचान बनाई, बंगाल बीजेपी में सबसे बड़ा कद बनाया, केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जीता, हिंदुत्ववादी छवि को मजबूत किया और फिर ममता बनर्जी से सीधी टक्कर। नतीजा ये रहा, 2021 में भी शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को शिकस्त दी और इस बार भी ममता को बड़े मार्जिन से हरा दिया। बड़ी खुशी की बात है, वो एक बड़े अग्रणी लीडर है और उन्होंने बड़ी कार्यकुशलता दिखाई है। ये स्टेट को ममता बनर्जी स्कैम सर का हटा लिया शुवेंदु अधिकारी का लीडरशिप को। शुवेंदु अधिकारी मेरा सीएम बना। लेकिन शुवेंदु अधिकारी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। मसलन बंगाल राज्य में हिंसा रोकना, केंद्रीय योजनाओं को लागू करवाना, विरोधियों में भरोसा बहाल करना, कटपनी कल्चर पर रोक लगाना, सत्ता के साथ चलने वाले बिचौलियों को हटाना, गुंडा तत्वों की पहचान करना, बीजेपी को लेकर पैदा किए गए भ्रम को मिटाना, विकास की पहचान वाली सरकार देना, सिस्टम में राजनीतिक घुसपैठ और कल्याणकारी योजनाओं के वादे पूरे करना। अब पश्चिम बंगाल में नया सीएम कौन होगा, ये तय हो चुका है। शुवेंदु के चेहरे पर सर्वसम्मति भी बन चुकी है और कल 11 बजे बंगाल में इतिहास बनेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।